नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। आखिरकार सुलझ ही गया सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच पिछले लगभग 65 दिनों से चल रहा विवाद। दोनों पक्ष जो हैं वो मल्टी एक्सल ट्रक के लिए प्रति किलोमीटर प्रति टन जो है वो ₹9.5 पर सहमत हो गए हैं। इसी तरह सिंगल एक्सल ट्रकों का माल भाड़ा जो है वो ₹10.5 प्रति किलोमीटर प्रति टन तय हो गया है। वहीं मीटिंग के बाद अडानी ग्रुप के अधिकारियों ने कहा कि वो अपनी दोनों कंपनियों यानी कि अंबुजा और एसीसी के प्लांट में मंगलवार से ही जो प्रोडक्शन है वो शुरू करने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर मीटिंग में पहुंचे ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो भी कल से काम पर लौटने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले माल भाड़े के नए रेट पर वो यूनियन के अन्य सदस्यों से चर्चा करेंगे। आपको याद दिला दें कि 15 दिसंबर 2022 से पहले अंबुजा और एसीसी सीमेंट कंपनियां सिंगल एक्सेल गाड़ियों के लिए प्रति किलोमीटर प्रति टन ₹11.41 और मल्टी एक्सेल ट्रकों के लिए ₹10.58 प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से पेमेंट जो है वो कर रही थी। अडानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी कंपनियां खरीदने के बाद माल भाड़े के रेट को ज्यादा बताते हुए नए रेट तय कर दिए। अडानी ग्रुप ने माल भाड़े के रेट घटाकर ₹6.50 प्रति किलोमीटर प्रति टन जो है वो कर दिए, जिसके बाद ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए और उसको लेकर जो है वो लगातार सुलझाने की कोशिशें की जाती रही। कई दौर की वार्ताएं होती रही, बातचीत की जाती रही, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा था। लेकिन आज की मीटिंग को सही मायनों में सफल कहा जा सकता है, क्योंकि समाधान निकलकर सामने आ गया है। इस मसले पर क्या कुछ कहा है हिमाचल के सीएम ने, क्या कुछ कहा है कहा जाए कि पूर्व प्रधान ट्रक ऑपरेटर के रामकृष्ण ने, उन दोनों की ही बात जो है वो आपको सुनाते हैं। के बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अडानी ग्रुप जो कि काफ़ी समय से एक रेट को लेकर अड़ा हुआ था, मेरी खुद भी व्यक्तिगत तौर से उनके सीईओ से बात हुई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और आज जब फाइनल बात पर अड़े हुए थे कि 10.15 और 9.25 में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं, उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए थे, उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई। लेकिन हम जो सिंगल मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, उसका रेट ₹10.30 प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा ₹9.30 फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है, पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने स्तर पर तय कर सकते। आज हमारी ऑपरेटर्स की तरफ से तो कोई सहमति नहीं थी, और आज भी सहमति, मैं इसको नहीं कहूँगा कि सहमति हमारी, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये फ्रेट अनाउंस किया है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि नीचे जो पब्लिक है वो काफ़ी उसमें रिजेंटमेंट थी। हमने 10.70 से स्टार्ट किया था और आज 10.30 में हम पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि सम्मानजनक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होनी है। इसमें हम लूजर है। अभी भी लगभग हम साल का 6 से 7 लाख रुपए का रेवेन्यू का लॉस हमारा होगा, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसको सीएम साहब की अनाउंसमेंट है जिसको हमें ऑनर। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूरा जो विवाद है वो गरमा रहा था, और उसके बाद जब समाधान सामने आया तो क्या कुछ कहा है हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और अगुवाई ट्रक ऑपरेटर्स की करने वाले रामकृष्ण जी ने क्या कुछ कहा, उन दोनों को जो है वो आपने सुना है। इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार गौतम सर, आखिरकार 65 दिनों के बाद जो है वो समाधान निकलता हुआ नजर आया, क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? गौतम, देर से ही सही, लेकिन ये बढ़िया निर्णय है और आखिरकार दोनों पक्ष इन दरों पर सहमत हो गए हैं।
इसमें अब कोई शंका नहीं है। जैसा कि ट्रक ऑपरेटर्स के पूर्व प्रधान रामकिशन कह रहे थे कि अभी वो ट्रक ऑपरेटर यूनियन से बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली सबकी सहमति बन चुकी है और कल से ट्रकों के पहिए फिर से चलने लगेंगे, फैक्ट्री की मशीनरी फिर से दौड़ेगी और सीमेंट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसे लेकर सब में खुशी की लहर है। इसका सिर्फ ट्रक ऑपरेटर्स ही खुश नहीं है, फैक्ट्री प्रबंधन को भी, जो करोड़ों का घाटा उठा रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने करोड़ों रुपए का घाटा उठाया भी है। उन्होंने भी संतोष की सांस ली है और वह भी कल से उनके भी कर्मचारी लौट आएंगे। दूसरी तरफ राज्य सरकार, जिसने लगभग 1.5 अरब के करीब इस दौरान नुकसान उठाया है, वो भी खुश है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास रंग लाए हैं। इसी का परिणाम रहेगा कि पेट्रोल पंप कल से चलने शुरू हो जाएंगे। बंद ढाबे जो पिछले 65 दिनों से बंद पड़े थे, उनमें काम शुरू हो जाएगा, अनेकों को रोजगार मिलेगा और ट्रकों के पहिए जब चलेंगे तो सीमेंट की जो कमी आई उसकी मांग भी पूरी होगी। जी गौतम। लंबा विवाद चला ये, या हम ये कहें कि बहुत से लोगों को रोजगार की टेंशन हो गई थी। ट्रक ऑपरेटर्स को ये था कि आखिर वो अपनी किश्तें कैसे चुकाएंगे, और आखिर जो है वो समाधान हो गया है। अब इसको एक राजनीतिक रंग भी दिया जाने लगा था। आपने तमाम चीजें देखी, कहा जा रहा था कि सेंटर भी इसमें जो है वो हस्तक्षेप करे, लेकिन ये कहा जाने लगा था कि भैया जब तक कांग्रेस सरकार हाथ नहीं खड़ी करती तब तक सेंटर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, या तो आप लिख कर दे दें। उस पर आप क्या कहेंगे? आखिरकार तमाम चीजों का अंत होता हुआ नजर आया। अंत भला तो सब भला। देखिए गौतम, ये एक बेकार की बात थी, या मतलब मैं ये कहूंगा कि इसको कहने का कोई अर्थ ही नहीं था कि कांग्रेस सरकार लिख के दे दे कि हम हमारे हाथ खड़े हैं और समझौता जो है भारत सरकार करवाए। वास्तव में कोई भी सरकार ऐसा लिख के कभी नहीं देती है। सरकार के प्रयास निरंतर रहते हैं और सरकार प्रयास करती भी रही है। जहां तक किसी का इसके पीछे किसी का इशारा होने की बात है, इसको लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियंस के जो प्रधान हैं या कई अन्य नेता हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के तीसरे दिन ही जो है अडानी ने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो ये किसी न किसी तरह से कांग्रेस की नई सरकार को परेशान करने का प्रयास था, अस्थिर करने का प्रयास था, लेकिन इसके प्रमाण कोई नहीं थे। मैं ये कह सकता हूँ कि अडानी प्रबंधन ने भी कुछ सोचा होगा। उनका घाटा भी लगातार बढ़ रहा था, जैसा कि अडानी प्रबंधन का दावा है। अब दोनों ही पक्ष किसी न किसी तरह से किसी रेट पर अड़ गए हैं, मिल गए हैं और बात सुलझ गई है। निश्चित तौर पर इससे ट्रक ऑपरेटर्स को थोड़ा घाटा तो होगा, लेकिन अडानी प्रबंधन, जिनको घाटा हो रहा था, उनका घाटा भी कम होगा ट्रक भाड़े के रूप में। तो दोनों पक्ष अब सहमत है, ये खुशी की बात है गौतम। वो बदलती हुई नजर आएंगी। जो अभी तक जो है एक विकास का पहिया हम कह रहे थे कि हिमाचल में थम जाएगा, क्या वो अब फिर से दौड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इसमें यह गौर करने वाली बात है सर कि जो उन्हें पहले माल भाड़ा जो मिल रहा था ट्रक ऑपरेटर्स को, उसमें जरूर कमी आई है, यानी उन्हें नुकसान जो है वो सालाना उठाना पड़ेगा ट्रक ऑपरेटर्स को। जी, निश्चित तौर पर ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन ये आंशिक नुकसान है गौतम। मैं आपको बताऊं, अभी इससे बड़े नुकसान के लिए ट्रक ऑपरेटर्स को तैयार रहना होगा और निश्चित तौर पर उन्हें पता भी है, वो तैयार रहेंगे भी। अभी गौतम जो 4 लेन है, जो कीरतपुर से बिलासपुर 4 लेन है, वो 2-3 महीने में शुरू होने वाला है और वो उस पर ट्रक दौड़ने शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से वो मार्च में भी 4 लेन शुरू हो सकता है। तो अगर वो 4 लेन शुरू हो जाता है तो 22 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा डिस्टेंस के तौर पर। तो 22 किलोमीटर ये सारा का सारा पहाड़ी होगा और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रक ऑपरेटर्स को अगर इसी रोड पर दौड़ना पड़ता है तो आप ये मानकर चलिए कि उन्हें 5,000 रुपया प्रति फेरे का एक्स्ट्रा नुकसान भी उठाना होगा। और वो 1 महीने में 8 फेरे लगाते हैं अगर, तो 40,000 रुपए महीने के एक्स्ट्रा नुकसान के लिए तैयार रहना होगा और इसमें उन्हें तैयार होना ही पड़ेगा। ये तो एक अनुमान है,
लेकिन निश्चित तौर पर जब 4 लेन पर ट्रकों के पहिए दौड़ेंगे तो डीजल की खपत भी कम होगी, तो ये 5,000 का नुकसान जो है वो 3,000 तक भी सिमट सकता है। लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स को जो 3,000 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए का अतिरिक्त नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा, और वो लगता है कि इसके लिए तैयार भी हैं, क्योंकि 4 लेन अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। इसे बनते हुए काफी लंबा समय हो गया है, और ट्रक ऑपरेटर्स को भी पता है कि 1-2 महीने में ये 4 लेन शुरू हो सकता है। हाँ, क्योंकि सर जहां अगर हम देखें पूरे विवाद को शुरू से लेकर अब तक देखें, जहां ट्रक ऑपरेटर उम्मीद कर रहे थे कि 2019 के बाद से उनका जो भाड़ा है वो इंक्रीज होना था, बढ़ना था, वो दे था, वो तो क्या ही बढ़ा, लेकिन कम जरूर हो गया, नुकसान जरूर उन्हें जो है वो उठाना पड़ा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी और भी चीजें हैं जिनके लिए उन्हें तैयार रहना होगा, और कौन सी ऐसी चीजें आपको लगती हैं 4 लेन के अलावा जिसके लिए ट्रक ऑपरेटर्स को तैयार रहने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत बड़े प्लान्स होते हैं, इसमें बहुत बड़े अडानी जैसे जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं, और बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। आने वाले समय में क्या रंग देगा ये ट्रक ऑपरेटर्स और अंबुजा और एसीसी बरमाना विवाद, और यहाँ चलने वाले ट्रकों की क्या स्थिति होगी, इसमें बहुत परिवर्तन आ सकते हैं गौतम। उसका परिवर्तनों की बात अगर मैं करूं तो मुझे ये बीच के हमारे सोर्स भी बताते हैं कि अडानी ग्रुप ने बात की है भूतल मंत्री से, गडकरी जी से, कि दाड़लाघाट तक 4 लेन को एक्सपेंड किया जाए। यदि ऐसा होता है तो यहाँ बड़े ट्राले चलेंगे छोटे ट्रकों के स्थान पर, जिससे इन ट्रकों की कीमत और कम होगी, और आने वाले समय में जो बड़े ट्राले हैं उससे भाड़ा जो है और कम होगा। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए भी ट्रक ऑपरेटर्स को तैयार रहना होगा। हमें ये भी जानकारी है कि शायद अडानी ग्रुप ने 3500 करोड़ रुपया रेल मंत्रालय के समक्ष जमा करवाया है, ताकि एसीसी बरमाना के प्लांट के भीतर तक जो भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का निर्माण हो रहा है वो एसीसी बरमाना के प्लांट के भीतर तक हो। तो अगर वो 3500 करोड़ रुपए से एसीसी बरमाना के भीतर तक जो है वो रेल पहुंचती है, तो फिर वहां पर एसीसी बरमाना के लिए ट्रकों का कोई काम रह ही नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि दाड़लाघाट से भी जो ट्रक जाते हैं वो रोपड़ ना जाकर सिर्फ बिलासपुर तक ही सिमट जाएंगे, और बिलासपुर में ट्रेन के माध्यम से ही जो है वो सीमेंट और क्लिंकर जाएगा। ऐसी परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ये परिस्थितियां अभी नहीं तो 3-4 साल के बाद उत्पन्न हो सकती हैं। ट्रक ऑपरेटर्स को इसे देखते हुए अपनी योजना आगे की बनानी होगी। उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि अभी जो वो सिर्फ सीमेंट की ढुलाई तक ही निर्भर है, उससे आगे एक कदम बढ़ाएं, और आने वाले समय के लिए वो तैयार रहें, ताकि उनके ट्रक किसी और काम के लिए चल सके। अगर इसी काम के सीमेंट के ऊपर ही निर्भर रहते हैं तो आने वाला समय ट्रक ऑपरेटर्स के लिए संकट भरा हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यानी अभी एक जंग जीती है और कई जंग जो है वो अभी बाकी हैं, कई और नहीं गौतम, ये जंग नहीं होगी, दूसरी जंग नहीं होगी, क्योंकि अडानी प्रबंधन के साथ ये कोई जंग नहीं होगी। वो जंग उनके अपने दिनचर्या के साथ होगी, अपनी रूटीन के साथ होगी। ट्रक ऑपरेटर्स को अपने व्यवसाय को किसी और क्षेत्र में भी उसका विस्तार करना होगा। ये जंग अडानी प्रबंधन के साथ या फैक्ट्री प्रबंधन के साथ कभी नहीं होगी, क्योंकि जब 4 लेन बन गया, जब ट्रेन बन आ गई, तो ऐसे में ट्रक से क्यों माल जाए? जो सस्ता पड़ेगा मैनेजमेंट तो हमेशा उसे ही उसकी पहली पसंद वही होगी। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ट्रक ऑपरेटर्स को अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना होगा। उन्हें देखना होगा कि उनके ट्रक और कहां प्रयोग में लाए जा सकते हैं, और उनके ट्रकों का भाड़ा और उनकी किस्तें कैसे निकलेंगी, उसे निकालने के लिए अभी से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि 2-3-4 साल के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा मैं
अभी कह रहा हूं, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये ट्रक ऑपरेटर्स भी जानते हैं, और ट्रक ऑपरेटर्स को पता है कि सब कुछ तैयार हो रहा है और उन्हें तैयार रहना होगा। जी गौतम। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि ये समस्या जो है वो ऐसी ही है कि आखिरकार जंग जो है वो खुद से ही आपको लड़नी होगी कि आखिर आप साधन ढूंढें, समाधान ढूंढें कि आने वाली परिस्थितियों में आप कैसे अपने आप को मजबूती से खड़ा रख सकें। अब देखना यही होगा कि जो ट्रक ऑपरेटर्स का मुद्दा जो लगभग 65 दिनों से चला आ रहा था वो अब तो सुलझ गया है, लेकिन आने वाली परिस्थितियों के लिए ट्रक ऑपरेटर्स अपने आप को किस तरीके से दुरुस्त कर पाते हैं, करते हैं, वो देखना जरूर होगा।